हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि स्टॉक्स में गिरावट की वजह चार्ट के बेसिस पर किस तरह से होती है और आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है चार्ट में। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था। तो जब तक स्टॉक्स हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक हमें वेट करना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे कि इस कैंडल में सतर्क होना था और इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहना था। यहाँ तक स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई, फिर जब ऊपर गया तो इस हाई के नीचे हाई बनाया और फिर इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया। तो हमें यहाँ पर वो चीज भी ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है तो इंतजार करना है और फिर जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है तो पुराने हाई के पास या उससे पहले अगर हमें कोई लेवल दिखाई दे रहा है तो वहां पर रिटर्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया और धीरे धीरे करके रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा, इन्वर्टेड हैमर मिली, गिरावट आई। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर मिली, गिरावट आई। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर पुराने हाई के पास मिली, गिरावट आई। फिर ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश की पर फिर से इन्वर्टेड हैमर मिली और गिरावट आई। तो पुराना हाई लेवल और पुराने हाई के पास इन्वर्टेड या रेड कैंडल, तो स्टॉक्स में हमें सतर्क हो ही जाना है। फिर देखिएगा, हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल रहा था। यहाँ पर स्टॉक्स इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था और स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। फिर स्टॉक्स ने एक के बाद एक ये जो लास्ट का जो सपोर्ट वाला लेवल था, जो लगभग हमारा यहाँ पर अगर आप मान के चलेंगे तो ये बना हुआ था हमारा यहाँ पर 116 रुपए का। अब सॉरी 112 रुपए के आसपास का इस लेवल को तोड़ा और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। स्टोक्स ने ये जितने भी सारे सपोर्ट वाले लेवल्स थे ये तोड़ दिए हैं और स्टॉक जा चुका है इसके नीचे। तो अब स्टोक्स जब तक रेड कैंडल और लो बनाएगा हमें वेट करना है, जब तक रेड कैंडल बनेगी तब तक। अभी तक गिरावट कंटिन्यू दिखाई दे रही है, रेड कैंडल भी बन रही है और लो भी बन रहा है, लो के पास भी क्लोज हो रहा है। तो हमें केवल यही चीज का ध्यान रखना है कि पहला तो स्टॉक जब तक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा, रोकने की कोशिश ना करिएगा। सपोर्ट लेवल की मैं बात करता हूँ तो इस कैंडल का जो लो है, जो लगभग यहाँ पर 81 रुपीज का है, बीच में एक छोटा सा सपोर्ट लेवल और भी है जो लगभग 84 85 का है। तो ये लेवल भी आपका सपोर्ट का काम कर सकता है 84.50 या 60 के आसपास का। पर मेजर सपोर्ट लेवल पहला आपका बनेगा 80 रुपए 81 रुपए के आसपास का इस कैंडल का लो, और इस कैंडल के लो को देखिएगा 80 रुपए 50 पैसा है। तो 80 रुपए 50 पैसा और 81 पैसे के आसपास का हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। पर हम यहाँ पर इस पर भी भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स जिस स्पीड से नीचे आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी रेड कैंडल के साथ में मार्केट में भी गिरावट दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ दे और नीचे की तरफ चला जाए। फिर हमें स्टॉक का सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 70-71 रुपए के आसपास का। तो हमें इस स्टॉक्स को नीचे आने देना है। स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जब तक नीचे आ रहा है आने दीजिएगा। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट इस कैंडल का हाई जो कि 94 का रख सकते हैं। अगर ये टूटता है तो फिर आप थोड़ा सा और ऊपर का टारगेट रखिएगा 98 के आसपास का। बस इससे बड़े टारगेट की हमें उम्मीद नहीं करना है। मैं छोटा सा टारगेट आपको यहाँ पर ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये लेवल अगर टूटेगा तो स्टॉक्स हमारा यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।